रवि प्रदोष व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। श्री भोलेनाथ कैलाशपति और माता पार्वती जैसे आप सबकी भी जोड़ी सलामत रहे, यही विनती है। श्री भोलेनाथ कैलाशपति और माता पार्वती आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे, यही विनती है। जय भोलेनाथ। आप सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है। आज हम सुनेंगे कि रवि प्रदोष की पावन कथा। मान्यता है कि जो श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रदोष व्रत करता है, भगवान शिव और माता पार्वती उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करते हैं। प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि की संध्या बेला को माना जाता है। संध्या बेला में ही किया जाता है। जब यह त्रयोदशी रविवार को पड़ती है, तब इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। यह प्रदोष आरोग्य, सुख, समृद्धि और पापों के नाश के लिए विशेष फलदायी माना जाता है। रवि प्रदोष व्रत कथा। बहुत समय पहले एक नगर में एक निर्धन परिवार रहता था। ब्राह्मण का देहांत हो गया। उनकी पत्नी अपने बेटे छोटे पुत्र के साथ अत्यंत कठिन जीवन व्यतीत कर रही थी। वह प्रतिदिन भिक्षा मांगकर अपने पुत्र का पालन पोषण कर रही थी। एक दिन भिक्षा मांगते समय उसे मार्ग में एक घायल राजकुमार मिला। शत्रुओं ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया था और यह जंगल में भटक रहा था। श्रद्धालु दयालु ब्राह्मण ने उसे अपने घर ले आई और अपने पुत्र के साथ ही उसका भी सेवा की। देखिए, गरीब होने के बावजूद भी वो उस राजकुमार को अपने घर लाती है, अपने पुत्र की तरह ही उसका सेवा करती है। कुछ समय बाद दोनों युवक बड़े हुए। वो राजकुमार छोटे थे। उनके शत्रु लोग उनको उनके राज्य से निकाल दिए थे। अब उस गरीब ब्राह्मण के पुत्र और वो राजकुमार दोनों लोग एक ही साथ बड़े हुए। एक दिन वे वन में घूमते हुए महर्षि सांडिल के आश्रम में पहुंच गए। ऋषि ने उनके तेज को देखकर पूछा कि आप कौन हो? ब्राह्मण ने अपना सारा दुख और राजकुमार की कहानी भी सांडिल ऋषि को बता दिया। यदि तुम श्रद्धा और विनम्रता पूर्वक भगवान शिव का प्रदोष व्रत करोगे तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और भगवान शिव की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। जब सांडिल ऋषि ने ब्राह्मणी से ये सब बात कही, तो ब्राह्मणी अपने दोनों पुत्रों के लिए ये व्रत करने के लिए तैयार हो गई। ब्राह्मणी ने पूरे परिवार सहित रवि प्रदोष व्रत का करना आरंभ किया। अपने दोनों पुत्रों को भी बोली, तुम लोग भी ये रवि प्रदोष व्रत रहो, तुम लोगों के दुख दूर हो जाएंगे। त्रयोदशी के दिन उपवास रखा। संध्या काल भगवान शिव और माता पार्वती का भगवान गणेश और नंदी की विधि पूर्वक पूजा की। रवि प्रदोष व्रत के दिन पहले तो प्रथम श्री गणेशाय नमः, पहले गणेश जी की पूजा कीजिए, शिव जी की कीजिए, माता पार्वती जी को कीजिए, लास्ट में नंदी जी की भी पूजा कीजिए, तो आपका प्रदोष व्रत जरूर सफल होगा। और उनको विधि पूर्वक पूजा की, उन्हें शिव मंत्रों का जप किया। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम। किसी भी एक मंत्र का आप जाप जरूर कीजिए। दीप जलाया और कथा सुनी। भगवान शिव उनकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। कुछ समय बाद राजकुमार को अपने राज्य की सेना मिल गई।
उसने युद्ध करके अपना खोया हुआ राज्य वापस प्राप्त कर लिए। राजकुमार ने ब्राह्मणी और उसके पुत्र को मान सम्मान से अपने घर ले गए और उन्हें धन भूमि तथा सुख सुविधाएं प्रदान की। ब्राह्मणी का जीवन बदल गया। देखिए, शिव भोलेनाथ कैलाशपति और माता पार्वती की महिमा देखिए। शिव जी इतने भोले हैं, एक लोटा जल सब समस्या का हल। मात्र एक लोटा जल भी आप शिव को चढ़ा देते हैं तो शिव प्रसन्न हो जाते हैं। आप लोग ऐसा जरूर कीजिए। और राजकुमार ने ब्राह्मणी और उसके पुत्र को बहुत सारा धन दिया, मान सम्मान दिया। ब्राह्मणी का भी जीवन बदल गया और वह जीवन भर भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गई। भगवान शिव के ने संदेश दिया कि जो भी श्रद्धा से यह रवि प्रदोष व्रत करता है उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं, परिवार में सुख शांति आ जाती है, रोगों से उनकी रक्षा होती है और जीवन सफलता के मार्ग से भर जाते हैं। रवि प्रदोष व्रत का महत्व क्या है? रविवार को जो पड़ने वाले प्रदोष होते हैं उन्हें रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। रविवार वाले प्रदोष को विशेष रूप से स्वास्थ्य, मान सम्मान, आत्मबल और जीवन में सकारात्मकता ऊर्जा के लिए इसे शुभ माना जाता है। इस व्रत के दिन भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए और शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। अत्यंत फलदायी माना जाता है। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास से इस रवि प्रदोष व्रत को करता है, इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उसका भगवान शिव भोलेनाथ कैलाशपति की महिमा रहती है और पार्वती जी की कृपा प्राप्त होती है। प्लीज भगवान भोलेनाथ कैलाशपति, माता पार्वती जी आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि बनाए रखे। आप सब कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। बोलिए हर हर महादेव, बोलिए भोलेनाथ शंकर भगवान की जय, बोलिए माता पार्वती की जय। आप सबको जय।